दोस्तों आज वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला आरसीबी और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आरसीबी और मुंबई इंडियंस के इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको भी ये मैच पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों आज से वुमेन्स प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का शानदार आगाज हो चुका है और पहले ही मुकाबले ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। आरसीबी और मुंबई का यह मुकाबला खेला गया डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, जहां दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। जैसे ही टॉस का सिक्का उछला, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीत लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला शुरुआत में ही सही साबित होता नजर आया, क्योंकि आरसीबी की गेंदबाजों ने नई गेंद से शानदार अनुशासन और धार दिखाया। टॉस के बाद मुंबई की टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। ओपनिंग के लिए अमेलिया कर और कमालिनी ने पारी की शुरुआत की। पहली गेंद से ही यह साफ दिखने लगा कि आरसीबी की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। पहला ओवर डालने आई लोरेन बेल, जिन्होंने शुरुआत से ही अमेलिया कर को अपनी लाइन और लेंथ से परेशान करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक गेंदें अमेलिया के बल्ले को चकमा देती रहीं और पूरा ओवर मेडन निकल गया। इस ओवर ने न सिर्फ मुंबई के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया, बल्कि आरसीबी को भी आत्मविश्वास से भर दिया। दूसरे ओवर में गेंद लिंडसे स्मिथ के हाथ में आई और यहीं से कमालिनी ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए स्मिथ के खिलाफ 2 शानदार चौके जड़ दिए। इन शॉट्स से मुंबई की पारी में थोड़ी जान आई और दर्शकों को भी पहली बार तालियां बजाने का मौका मिला। ऐसा लगने लगा कि अब बल्लेबाज लय पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर लोरेन बेल ने कमाल दिखाया। उन्होंने अपनी सटीक गेंदबाजी से मुंबई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 1 रन आया और दबाव एक बार फिर मुंबई की टीम पर बढ़ गया। बेल की गेंदों में स्विंग और उछाल साफ नजर आ रहा था, जिससे बल्लेबाज असहज दिखे। इसके बाद चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आईं अरुंधति रेड्डी। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और बल्लेबाजों को बांध कर रखा। इस ओवर में सिर्फ 4 रन बने। आरसीबी की गेंदबाजी में अनुशासन और योजना साफ झलक रही थी। मुंबई के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन सही गेंद का इंतजार करते करते रन रेट धीमा होता जा रहा था। और फिर आया पारी का 5वां ओवर, जिसने मुकाबले का रुख थोड़ा बदल दिया। आखिरकार आरसीबी को पहला विकेट मिल ही गया। लोरेन बेल के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अमेलिया कर गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाई और अरुंधति रेड्डी को कैच थमा बैठी। इस विकेट के साथ ही मुंबई को पहला झटका लगा। अमेलिया कर ने अपनी पारी में 15 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए और पवेलियन लौट गईं। मुंबई का स्कोर उस समय 21 रन था और 1 विकेट गिर चुका था। अमेलिया के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आई अनुभवी ऑलराउंडर नेट सीवर ब्रंट। उनसे उम्मीद थी कि वे पारी को संभालेंगी और रन गति को आगे बढ़ाएंगे। पावर प्ले का आखिरी ओवर मुंबई के लिए थोड़ा राहत भरा साबित हुआ। इस ओवर में कमालिनी और नेट सीवर ब्रंट दोनों ने लिंडसे स्मिथ को निशाना बनाया। कमालिनी के बल्ले से 2 चौके निकले, वहीं ब्रंट ने भी एक शानदार चौका जड़ा। इस ओवर ने मुंबई की पारी को थोड़ी स्थिरता दी। पावर प्ले की समाप्ति तक मुंबई ने 34 रन बना लिए थे और उनके सिर्फ 1 विकेट गिरा था। हालांकि रन गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन विकेट हाथ में होने से टीम के पास आगे बढ़ने का मौका था। इसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए डी क्लर्क को लाया गया और उन्होंने आते ही अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी। डी क्लर्क की चतुर गेंद पर नेट सीवर ब्रंट आगे निकलकर खेलने की कोशिश में चूक गईं और ऋचा घोष ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। ब्रंट सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। इस विकेट ने एक बार फिर मुंबई को बैकफुट पर धकेल दिया। अब बल्लेबाजी करने आईं खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर। उनके आने से मुंबई के डगआउट में थोड़ी उम्मीद जगी। इसके बाद हरमनप्रीत और कमालिनी ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की और जोखिम लेने से बचते हुए रन बटोरने शुरू किए। 9वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। ऐसा लगने लगा कि अब मुंबई की पारी धीरे धीरे लय में आ रही है। वही 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आईं श्रेयंका पाटिल। इस ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आत्मविश्वास दिखाते हुए एक शानदार छक्का जड़ा, जिससे स्टेडियम में बैठे मुंबई समर्थकों में जोश भर गया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयंका पाटिल ने बड़ा कमाल कर दिखाया। उन्होंने सेठ बल्लेबाज कमालिनी को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये विकेट मुंबई के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि कमालिनी अच्छी लय में नजर आ रही थी।
कमालिनी ने अपनी टीम के लिए 28 गेंदों पर 32 रन की अहम पारी खेली। उनकी इस पारी में संयम और आक्रमण का अच्छा संतुलन देखने को मिला। उनके आउट होने के साथ ही मुंबई को तीसरा विकेट गंवाना पड़ा। इस तरह 10 ओवरों की समाप्ति तक मुंबई की टीम ने 63 रन बना लिए थे और उनके 3 विकेट गिर चुके थे। आरसीबी की गेंदबाजी इस चरण तक पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। इसके बाद मुकाबले में एक बार फिर नाटकीय मोड़ आया। जी हां, 11वें ओवर में मुंबई इंडियंस को एक और बड़ा झटका लगा। गेंदबाजी कर रही डी क्लर्क ने अपनी शानदार लाइन लेंथ का फायदा उठाते हुए मुंबई की सबसे अहम बल्लेबाज कप्तान हरमनप्रीत कौर को पवेलियन की राह दिखा दी। हरमनप्रीत ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाई और विकेट के पीछे मुस्तैद ऋचा घोष ने उनका कैच लपक लिया। यह विकेट मुंबई के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि कप्तान उस वक्त क्रीज पर सेट नजर आ रही थी। हरमनप्रीत कौर ने अपनी पारी में 17 गेंदों पर 20 रन बनाए। उनके आउट होते ही मुंबई का स्कोर 67 रन पर 4 विकेट हो गया और टीम एक बार फिर दबाव में आ गई। ऐसे मुश्किल हालात में क्रीज पर उतरी निकोला कैरी और उनके साथ सजीवन सजना। दोनों बल्लेबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि पहले विकेट बचाया जाए और फिर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया जाए। शुरुआत में दोनों ने काफी समझदारी दिखाई। बड़े शॉट खेलने के बजाय उन्होंने सिंगल और डबल पर भरोसा किया और स्कोर बोर्ड को चलायमान रखा। हर गेंद पर जोखिम लेने के बजाय उन्होंने गेंदबाजों को थकाने की रणनीति अपनाई। धीरे धीरे यह साझेदारी मजबूत होती चली गई और मुंबई की पारी को एक बार फिर स्थिरता मिलने लगी। 15वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। गेंदबाजी के लिए आई राधा यादव और इसी ओवर में सजीवन सजना ने अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने राधा के खिलाफ एक शानदार छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी ओर निकोला कैरी ने भी मौका देखते ही एक चौका लगाकर दबाव को कम किया। इस ओवर के साथ ही मुंबई का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी राहत की सांस लेते नजर आए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब उन्होंने खुलकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। 16वें ओवर में अरुंधति रेड्डी की गेंदों पर सजीवन सजना ने 2 खूबसूरत चौके लगाए। ये शॉट्स पूरी तरह टाइमिंग और प्लेसमेंट पर आधारित थे, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। रन गति अब तेजी से बढ़ रही थी और आरसीबी की टीम पर दबाव साफ नजर आने लगा। 17वें ओवर में गेंद एक बार फिर डी क्लर्क के हाथ में आई, लेकिन इस बार सजीवन सजना पूरी तरह तैयार थीं। उन्होंने डी क्लर्क के खिलाफ एक के बाद एक 3 शानदार चौके लगाए। हर चौका पिछले से ज्यादा दमदार था। इन शॉट्स के साथ ही मुंबई की रन गति में जबरदस्त इजाफा हुआ और मुकाबला अब पूरी तरह रोमांचक हो गया। इसके बाद निकोला कैरी ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। 18वें ओवर में उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा, जिससे यह साफ हो गया कि अब दोनों बल्लेबाज आखिरी ओवरों में बड़ा स्कोर खड़ा करने के मूड में हैं। मुंबई की पारी अब पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुकी थी। 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से अरुंधति रेड्डी आई। इस ओवर में पहले निकोला कैरी ने एक शानदार चौका लगाया, जिससे स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर सजीवन सजना ने भी चौका जड़ दिया। अब सबकी नजरें आखिरी ओवर पर टिक गई थीं। हर कोई जानता था कि अंतिम ओवर मुंबई के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। जिसके बाद अंतिम ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर डी क्लर्क को सौंपी गई और उन्होंने दबाव में कमाल की गेंदबाजी का नमूना पेश किया। डी क्लर्क ने अपनी विविधता और अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए और मुंबई की पारी को यहीं पर लगभग रोक दिया। सजीवन सजना ने अपनी पारी में 25 गेंदों पर 45 रन बनाए। उनकी यह पारी साहस, आत्मविश्वास और सही समय पर आक्रमण का बेहतरीन उदाहरण थी। वहीं निकोला कैरी ने भी 29 गेंदों पर 40 रन की अहम पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 82 रन की बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने मुंबई को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस शानदार साझेदारी की बदौलत ही मुंबई इंडियंस की टीम 150 रन के आंकड़े को पार कर सकी। पारी के अंत में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 154 रन बनाए और 6 विकेट गंवाए। अब आरसीबी के सामने जीत के लिए 155 रन का लक्ष्य था। इसके बाद आरसीबी विमेंस की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और शुरुआत से ही यह साफ दिखने लगा कि ये रनचेज किसी साधारण अंदाज में नहीं होने वाली। और ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरी ऑस्ट्रेलिया की विस्फोटक बल्लेबाज ग्रेस हैरिस और आरसीबी की कप्तान भारत की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना। दोनों के इरादे बिल्कुल साफ थे, पावर प्ले में ही तेज शुरुआत करके दबाव मुंबई पर डालना। मुंबई इंडियंस की ओर से नई गेंद लेकर आई इंग्लैंड की अनुभवी ऑलराउंडर नेट सिवरब्रंट। पहली ही ओवर में
ग्रेस हैरिस ने बता दिया कि आज उनका बल्ला आग उगलने वाला है। छोटी गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट पर खड़े होकर जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार चली गई। इसी ओवर में स्मृति मंधाना ने भी पुल शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। पहले ओवर से ही आरसीबी ने 11 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आई दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल, लेकिन यहां भी आरसीबी की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही। ग्रेस हैरिस ने फुल लेंथ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से उठाकर शानदार चौका लगाया। वहीं स्मृति मंधाना ने छोटी गेंद पर कोई गलती नहीं की और पुल शॉट से बाउंड्री हासिल की। 2 ओवर के बाद स्कोर 20 रन हो चुका था और कोई विकेट नहीं गिरा था। तीसरे ओवर में जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज निकोला कैरी गेंदबाजी के लिए आई तो उनका स्वागत छक्के से हुआ। ग्रेस हैरिस ने फुल गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इसके बाद स्मृति मंधाना ने लाइन से भटकी गेंदों का पूरा फायदा उठाया और लगातार 2 चौके जड़ दिए। इस ओवर में कुल 20 रन आए और 3 ओवर में ही आरसीबी का स्कोर 40 रन तक पहुंच गया। लेकिन चौथे ओवर में मैच ने करवट ली। लगातार डॉट गेंदों के दबाव में स्मृति मंधाना बड़ा शॉट खेलने आगे बढ़ी, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई। गेंद हवा में गई और मिड ऑन पर मौजूद पूनम खेमनार ने आसान कैच पकड़ लिया। स्मृति मंधाना 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं और आरसीबी को पहला झटका लगा। इसके बाद 5वें ओवर में एक और बड़ा विकेट गिरा। नेट सिवर ब्रंट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए खतरनाक दिख रही ग्रेस हैरिस को आउट कर दिया। हैरिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली गई। 25 रन की विस्फोटक पारी के बाद ग्रेस हैरिस भी आउट हो गईं। इस तरह तेज और धमाकेदार शुरुआत के बावजूद आरसीबी ने शुरुआती ओवरों में अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए और मुकाबला अब पूरी तरह संतुलन और रोमांच के मोड़ पर आ खड़ा हुआ। छठे ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा विवाद देखने को मिला। शबनम इस्माइल ने लेग साइड की ओर फुल गेंद डाली। हेमलता ने फ्रंट फुट आगे बढ़ाया, लेकिन बल्ला खाली रह गया। विकेट कीपर कमालिनी भी गेंद को ठीक से रोक नहीं पाई और गेंद सीधी बाउंड्री तक चली गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हेमलता ने आत्मविश्वास दिखाया और छोटी बाहर की गेंद पर जोरदार कट शॉट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। इस तरह पावर प्ले समाप्त हुआ और 6 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 57 रन पर 2 विकेट। हेमलता 7 रन पर और ऋचा घोष 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इसके बाद आया 7वां ओवर और गेंद थामी अमनजोत कौर ने। ओवर की पहली ही गेंद पर ऋचा घोष ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। लगा कि अब आरसीबी पारी को संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अमनजोत कौर ने सीधी और सटीक गेंद डाली। हेमलता फ्रंट फुट आगे निकालकर पूरी तरह चूक गईं। गेंद पैड पर लगी और अंपायर भवेश पटेल ने तुरंत उंगली उठा दी। हेमलता बिना किसी रिव्यू के पवेलियन लौट गईं। आरसीबी का स्कोर हो गया 63 रन पर 3 विकेट। अब मैदान में उतरी मुंबई की सबसे खतरनाक लेग स्पिनर अमेलिया केयर। पहली ही गेंद पर उन्होंने कमाल कर दिखाया। शानदार गूगली पर राधा यादव पूरी तरह धोखा खा गईं और गेंद सीधी मिडिल स्टंप्स में जा लगी। आरसीबी अब 40 रन बिना विकेट से फिसलकर 63 रन पर 4 विकेट पर आ चुकी थी। अमेलिया केयर यहीं नहीं रुकी। उसी ओवर में ऋचा घोष ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़ी निकोला कैरी ने शानदार संतुलन दिखाते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया। ऋचा घोष 6 रन बनाकर आउट हो गईं और आरसीबी ने आधी टीम गंवा दी। स्कोर हो गया 65 रन पर 5 विकेट। अब क्रीज पर थीं अरुंधति रेड्डी और नादिन डी क्लर्क। 9वें ओवर में अरुंधति रेड्डी ने एक छोटी और चौड़ी गेंद पर कट शॉट खेलकर चौका लगाया, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली। 10 ओवर पूरे होने तक आरसीबी का स्कोर था 75 रन पर 5 विकेट। कमेंट्री में साफ कहा जाने लगा था कि अब आरसीबी की पूरी उम्मीद सिर्फ नादिन डी क्लर्क पर टिकी है। अगर उनका विकेट गिरा तो यह मुकाबला लगभग पूरी तरह मुंबई इंडियंस की पकड़ में चला जाएगा। शानदार शुरुआत के बाद आरसीबी की यह 40 रन बिना विकेट से 65 रन पर 5 विकेट तक की गिरावट इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुकी थी। 11वें ओवर में गेंदबाजी कर रही थीं निकोला कैरी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई। कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया गया, लेकिन सिंगल और डबल के जरिए स्कोर आगे बढ़ता रहा। ओवर से 5 रन आए और स्कोर पहुंचा 80 रन पर 5 विकेट। अरुंधति रेड्डी 9 रन पर और नादिन डी क्लर्क 6 रन पर खेल रही थीं। 12वें ओवर में गेंद थामी अमेलिया केयर ने। यह ओवर पूरी तरह गेंदबाज के नाम रहा। टाइट लाइन और सटीक लेंथ के सामने बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए।
सिर्फ 2 रन बने और 12 ओवर के बाद स्कोर हुआ 82 रन पर 5 विकेट। दबाव एक बार फिर आरसीबी पर साफ नजर आने लगा। इसके बाद 13वें ओवर में अटैक में लौटी नेट सिवरब्रंट। इसी ओवर में नादिन डी क्लर्क ने बड़ा शॉट दिखाया। फ्लोटेड फुल गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेला। गेंद हवा में जरूर थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उछलकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से ऊपर निकल गई और चौका मिल गया। इस ओवर में कुल 10 रन आए और आरसीबी का स्कोर पहुंच गया 92 रन पर 5 विकेट। अब लगने लगा कि आरसीबी की पारी फिर से सांस लेने लगी है। 14वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आई बाएं हाथ की स्पिनर साइका इशाक, लेकिन यह ओवर आरसीबी के लिए सुनहरा साबित हुआ। पहले अरुंधति रेड्डी ने बाहर की छोटी गेंद पर कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। इसके बाद नादिन डी क्लर्क ने लगातार 2 गेंदों पर शानदार फुटवर्क दिखाते हुए 2 चौके लगाए। इस ओवर से 13 रन आए और स्कोर पहली बार 105 रन पर 5 विकेट तक पहुंच गया। अब मुंबई इंडियंस ने फिर से निकोला कैरी को गेंद सौंपी। 15वें ओवर में नादिन डी क्लर्क ने एक और जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकाल दी। हालांकि इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए, लेकिन आत्मविश्वास पूरी तरह आरसीबी के पाले में जाता दिख रहा था। 15 ओवर पूरे होने के बाद स्कोर था 111 रन पर 5 विकेट। अब मुकाबले की स्थिति बिल्कुल साफ थी। आखिरी 5 ओवरों में आरसीबी को जीत के लिए 43 रन चाहिए थे। मैच पूरी तरह खुल चुका था और सवाल सिर्फ एक था, क्या नादिन डी क्लर्क और अरुंधति रेड्डी इस नामुमकिन लगते लक्ष्य को मुमकिन बना पाएंगी, या फिर मुंबई इंडियंस यहां से मैच पर अंतिम मुहर लगा देगी। 16वें ओवर में मुंबई इंडियंस की ओर से गेंदबाजी के लिए एक बार फिर आई अमेलिया केयर। इस ओवर में नादिन डी क्लर्क और अरुंधति रेड्डी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाने की कोशिश की, लेकिन रन गति काफी धीमी रही। ओवर से सिर्फ 6 रन आए और स्कोर पहुंचा 117 रन पर 5 विकेट। लेकिन ओवर खत्म होते ही आरसीबी को बड़ा झटका लगा। निकोला कैरी की गेंद पर अरुंधति रेड्डी ने डीप मिड विकेट की ओर बड़ा शॉट खेला, लेकिन वहां मौजूद अमेलिया केयर ने शानदार संतुलन दिखाते हुए बाउंड्री के पास कैच लपक लिया। 20 रन की अहम पारी खेलने के बाद अरुंधति रेड्डी आउट हो गई और यह साझेदारी टूट गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और झटका लगा। श्रेयंका पाटिल सीधी गेंद को समझ नहीं पाई और गेंद ऑफ स्टंप को छूती हुई विकेट कीपर के दस्तानों से टकरा गई। थर्ड अंपायर के फैसले के बाद उन्हें आउट करार दिया गया। आरसीबी अब 121 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी। 18वें ओवर में क्रीज पर आई प्रेमा रावत और उन्होंने दबाव के बावजूद हिम्मत दिखाई। छोटी और बाहर की गेंद पर उन्होंने जोरदार कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। इस ओवर से 5 रन आए और स्कोर पहुंचा 126 रन पर 7 विकेट। अब समीकरण साफ था। 12 गेंदों में 29 रन और पूरा दारोमदार सिर्फ नादिन डी क्लर्क पर। 19वें ओवर में शबनम इस्माइल गेंदबाजी के लिए आई। इस ओवर में ड्रामा चरम पर पहुंच गया। नादिन डी क्लर्क का कैच छूटा, फिर रनआउट का मौका भी हाथ से निकल गया। इसी ओवर में प्रेमा रावत और डी क्लर्क ने 2 शानदार चौके लगाए। ओवर से 11 रन आए और आखिरी ओवर में अब चाहिए थे 18 रन। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभाली नेट सिवरब्रंट ने। पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया और दबाव चरम पर था, लेकिन तीसरी गेंद पर नादिन डी क्लर्क ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर चौका और फिर 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का। अब आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे और फिर आया वो पल जो हमेशा याद रखा जाएगा। आखिरी गेंद पर नादिन डी क्लर्क ने शानदार ड्राइव खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के पार चली गई। जैसे ही गेंद सीमा रेखा के पार गई, डीवाई पाटिल स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। आरसीबी विमेंस ने 3 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया। नादिन डी क्लर्क 63 रन बनाकर नाबाद रहीं और यह पारी न सिर्फ आरसीबी बल्कि वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे यादगार पारियों में शामिल हो गई। ये जीत एक सच्ची चेज थ्रिलर थी, जहां आखिरी गेंद तक सांसें थमी रहीं।